हेलो एंड वेलकम। जेनकिंस के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम अपने बिल्ड को S3 में कैसे स्टोर करते हैं। बिल्ड का मतलब कि जो हमने .NET में हमने जिप बनाई थी, जिप फाइल बनाई थी, अगर मुझे उसको S3 में अपलोड करना है तो वो हम कैसे करेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो बकेट के अंदर फोल्डर बने तो पहले जॉब नेम से फोल्डर बने, उसके बाद बिल्ड नंबर से फोल्डर बने, उसके बाद उसमें जाकर के मेरा जिप फाइल अपलोड हो। इससे क्या होगा कि जितनी बार आप बिल्ड बनाओगे यहाँ पे आपके नंबर इंक्रीज होते रहेंगे, बिल्ड नंबर 4, 5, 6, 7। वैसे ही हमारे S3 बकेट के अंदर 4, 5, 6 जैसे जैसे बिल्ड नंबर यहाँ पे बनता जाएगा वैसे वैसे हमारे S3 में जो बकेट्स रहेंगे उसके अंदर एक फोल्डर बनेगा। जैसे बिल्ड नंबर यहाँ जनरेट हुआ, मान लीजिए कि 11, तो वैसे ही एक फोल्डर वहाँ पे भी बनेगा बकेट के अंदर, और उसमें उस बिल्ड नंबर का कोड कॉपी होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, तो पहले हमें AWS में एक S3 बकेट क्रिएट करना होगा। ऑलराइट, मैं अपने AWS अकाउंट में आ चुका हूँ और यहाँ पे अब मैं क्रिएट करूँगा एक बकेट। ये मैं बकेट बनाऊंगा US ईस्ट 2 ओहायो में, और बकेट का नाम रहेगा DevOps Hangout Jenkins 101। ठीक है, और बाकी के ऑप्शन मैं एज इट इज रखूंगा एंड देन क्रिएट बकेट। बकेट हमारा क्रिएट हो गया है। तो अब मुझे मेरे लोकल इन्वायरमेंट से मैं अपने S3 बकेट को कैसे एक्सेस करूंगा, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एक IAM यूजर बनाना होगा जिसे मुझे S3 की परमिशन देनी होगी। यहाँ पे मैं एक यूजर क्रिएट कर लेता हूँ क्विकली। और यहाँ से मैं क्रिएट करता हूँ यूजर जेनकिंस S3 यूजर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैं पॉलिसी अटैच कर लेता हूँ डायरेक्टली S3 फुल एक्सेस। इसके बाद नेक्स्ट आना है और क्रिएट कर देना है यूज़र हमारा क्रिएट हो गया है, जेनकिंस S3 यूज़र। और इसके बाद हमें क्या करना है, क्रेडेंशियल्स क्रिएट करना है, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स। तो हमें एक्सेस की चाहिए, तो यहाँ से मैं जनरेट कर लेता हूँ CLI ऑप्शन, कंफर्मेशन, नेक्स्ट एंड क्रिएट एक्सेस की। इसके बाद हमें क्या करना है, अपने जेनकिंस सर्वर में जाना है और हमें देखना है कि AWS CLI इंस्टॉल्ड है या नहीं। AWS कमांड आप रन करोगे तो यहाँ पे बता रहा है कि AWS CLI इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, apt install AWS CLI -y, ये कमांड रन करते ही AWS CLI मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, ऑलराइट, सो AWS CLI मेरा इंस्टॉल हो चुका है। तो हाँ, अब हमें AWS यूज़र कॉन्फ़िगर करना होगा। बट हमें यूज़र हम जब AWS यूज़र कॉन्फ़िगर करेंगे यहाँ पे, तो कौन से यूज़र के थ्रू करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जो जेनकिंस प्रोसेस चल रहा है वो जेनकिंस यूज़र के थ्रू चल रहा है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जेनकिंस यूज़र में जाना है और यहाँ पे AWS कॉन्फ़िगर कमांड रन करना है। अगर आपने रूट या किसी और यूज़र के थ्रू कर दिया तो फिर इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ये ऐसा कुछ एरर आपको आएगा। तो यहाँ पे आपसे एक्सेस की मांग रहा है, तो यहाँ पे मैंने एक्सेस की दे दी।
फिर से ये कमांड रन करता हूँ मैं, यहाँ से इसको कॉपी किया और ये पेस्ट, एंटर किया, सीक्रेट की लिया मैंने यहाँ से, पेस्ट। रीजन क्या है मेरा, रीजन में यहाँ से यूएस ईस्ट 2 ओहायो है हमारा, और आउटपुट हमारा जेसन फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ पे AWS S3 ls कमांड रन करूँगा तो यहाँ पे हमारा बकेट दिखना चाहिए, बकेट हमारा दिख गया। ठीक है, अब आते हैं आगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो हमें एक चीज़ और करनी है, एग्जिट होना है और vi sudoers में जाकर के हमें एंट्री करनी है जेनकिंस यूज़र की। जैसे यहाँ पे रूट यूज़र को फुल परमिशन है, यहाँ पे रूट यूज़र विदाउट आस्किंग पासवर्ड। ठीक है, ऐसे ही हमें जेनकिंस के लिए कॉन्फ़िगर करना है। तो सबसे नीचे आना है और यहाँ पे टाइप करना है जेनकिंस स्पेस ऑल इक्वल्स टू ऑल नो पास WD, उसके बाद कोलन देना है एंड देन ऑल। इसको सेव करते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ से देख सकते हो सबसे लास्ट में जाकर के कि हमारा यूज़र यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम अपने जेनकिंस जॉब में आते हैं और अब चलते हैं, इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, एक नया स्टेज इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने क्या क्या स्टेज ऐड किया है, क्लीन वर्क स्पेस, क्लोन रेपो, पैकेज ऐप। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे एक और स्टेज ऐड करेंगे, इसको अपलोड पैकेज इस नेम से। इसके बाद यहाँ पे जो भी कुछ है इसको कर देंगे डिलीट और यहाँ पे sh करके कमांड टाइप करेंगे AWS S3 CP। यहाँ पे जो जिप फाइल बन रही है उसको यहाँ से हम करेंगे ये कॉपी, और कहाँ पे कॉपी करना है, S3:// और यहाँ पे sudo हाइफन जेनकिंस यूज़र में जाएंगे AWS S3 ls, ये कमांड रन करके हमारा जो बकेट है उसका नाम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे बकेट का नाम देंगे, इसके बाद स्लैश लगाएंगे, फिर यहाँ $साइन देंगे एंड देन यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, environment.job_name। इसके बाद फिर यहाँ पे / लगाएंगे और फिर से $साइन, और इसके बाद फिर से यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस और environment.build_number। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हम देंगे / एंड देन सेव इट। अब यहाँ पे बिल्ड विथ पैरामीटर, जिस ब्रांच से आपको बिल्ड करना है, मास्टर से करना है तो आप मास्टर से कर सकते हो। अब यहाँ पे हम आउटपुट देखेंगे, पब्लिश कमांड हमारा रन हो रहा है और उसके बाद थोड़ी देर में ये जिप बनाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है बैड सब्स्टिट्यूशन, ये होने के बाद अपलोड पैकेज में। ठीक है, ये देख लेते हैं कि ये इशू क्यों आ रहा है। एक टास्क हम भूल गए थे, अब हम क्या करेंगे, इसको पहले हम जेनकिंस यूज़र को पासवर्ड देंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, एग्जिट होते हैं और यहाँ से हम पासवर्ड सेट करते हैं अपने जेनकिंस यूज़र के लिए।
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सूडो यूजर से वेरीफाई कर लेते हैं, सूडो जेनकिंस यूजर में जाके यूज़ कर लेते हैं कि अगर हम कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो क्या इंस्टॉल होगा। यहाँ पे बता रहा है परमिशन डिनाइड, ठीक है। और यहाँ पे हमने AWS, हाँ ठीक है, परमिशन दे दी है इसको। ठीक है, ये जो हमने एक्टिविटी की पासवर्ड सेट कर दिया है, ये कर दिया है, वो तो ठीक है। हमें सिर्फ एक ही काम करना है, अगर आप पासवर्ड नहीं भी सेट करते हो तो हमें सिर्फ यहाँ पे सूडो कमांड रन करना होगा। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, सूडो, ठीक है। एक बार इससे ट्राई करते हैं कि इससे अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरा ऑप्शन ट्राई करेंगे। ठीक है, क्लोन हो गया है रिपोजिटरी हमारी। ठीक है, अभी भी ये बता रहा है कि इसके अंदर बैड सब्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, एक बार फिर से अपने जॉब्स को हम कॉन्फ़िगर करके एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, इस नाम से हमारा जिप फाइल क्रिएट हो रहा है, राइट। इसके बाद इसको हम कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, इसको जो सिंगल कोट है इसको निकाल के मैं डबल कोट कर देता हूँ। ठीक है, अब सब कुछ सेम है, फिर से ट्राई करते हैं। एक बार फिर से वेरीफाई कर देता हूँ मैं कि यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिल रहा है वर्कस्पेस .NET के अंदर जो जिप फाइल बन रही है वो ये है और वो करेक्ट है। सिर्फ हमें यही वेरीफाई करना है एंड देन हाँ, ये तो करेक्ट है। तो हमने क्या किया है, सिर्फ यहाँ डबल कोट यूज़ किया हुआ है एंड देन ट्राई अगेन। ठीक है, जिप बनना स्टार्ट हुआ है और ये cp कमांड रन होना आई थिंक स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है अनेबल टू लोकेट क्रेडेंशियल्स। ठीक है, काम करते हैं, इसको यहाँ से sh निकाल देते हैं क्योंकि एज ए रूट ये ट्राई कर रहा है। ठीक है, ट्राई वन मोर टाइम और बिल्ड नाउ। यहाँ पे बिल्ड नंबर 8 है, ये इस बार सक्सेस हो गया। ठीक है, हमने सिर्फ इतना ही करा था कि यहाँ पे जो सूडो कमांड रन किया था, सूडो वो निकाल दिया और जो सिंगल कोट था वो हमने डबल कोट में ये कमांड दिया। इससे हमारा काम हो गया है। अब हम जा करके अपने S3 में जा करके S3 बकेट में जा करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। हमने सिर्फ क्या चेंज किया, यहाँ पे सूडो निकाल के सिंगल कोट की जगह डबल कोट कर दिया, इससे हमारा कोड चल गया। तो अब हम क्या करते हैं, अपने बकेट में आते हैं तो यहाँ पे देखोगे .NET नाम से एक फोल्डर बना है, उसके बाद हमारा .NET 8 नाम से जॉब है और यहाँ पे देखो बिल्ड नंबर 8 और ये मेरी जिप फाइल बन गई है। सेम थिंग अगर आप फिर से इसको बिल्ड करने जाओगे तो अब यहाँ पे बिल्ड नंबर
9 जनरेट होगा और फोल्डर भी 9th नंबर की आपकी आएगी। इस बार आप किसी और ब्रांच से आप बिल्ड कर लो। आउटपुट देखते रहते हैं सो दैट कि हमें क्लियरिटी रहे इस जॉब में। बिल्ड करना स्टार्ट किया, पब्लिश कमांड रन हुआ है, जिप क्रिएट हुआ है। अब S3 में ये देखिए यहाँ पे 9th यहाँ नेम से फोल्डर बनेगा और ये जिप फाइल हमारी अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे आने के बाद इसको हमें रिफ्रेश करना है, तो ये देखिए फोल्डर नंबर 9 और यहाँ पे मेरी जिप फाइल अपलोड हो गई है। हम इसलिए फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, जब हम कभी डिप्लॉयमेंट करते हैं तो हमें डिप्लॉयमेंट के नाम पे बताना पड़ता है कि हमें कौन सा बिल्ड देना है, तो हमें ये बताना पड़ता है। तो ये नंबर जैसे ही आप देते हो बिल्ड नंबर, उसी फोल्डर को ये चूज़ करेगा। जब हम एंसिबल प्लेबुक लिखेंगे तो वही फोल्डर वो चूज़ करेगा और वहीं से ही अपना डेटा कॉपी करके डिप्लॉय करेगा। तो ये था हमारा आज का लैब, जिसमें हमने सीखा कि हम S3 पे अपने जॉब को जो भी कोड है वो कैसे हम पुश करते हैं और क्या क्या रिकमेंडेशंस थी वो हमने देखी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।